हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 का पहला वीडियो लेके आ रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर से ये है क्वेश्चन। और इसका हम पहला पार्ट में 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कम लेने का कारण ये है कि आपको हम सिखा देंगे। आज जो लिखा हुआ है क्वेश्चन आप देखिए, ये करना हम आज आपको सिखा देंगे। देखिए, बोला निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बहुत कोई को नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए, हम आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं, और ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फाइनल एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्लास 10 का हर एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो आइए आपको ये क्वेश्चन सिखाते हैं कैसे बनेगा। आइए देखिए, ये 140 जो दिया हुआ है ना, 140 को हम क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में तोड़ देंगे। जैसे कि ये रफ कर रहे हैं, देखिएगा 140, इसका हम एलसीएम करते हैं। और खंड यहाँ पर देखिए, खंड लिखा है, मतलब तोड़ देना है। तो इसको हम तोड़ देते हैं। मेरे पास जितना ताकत है सब ताकत लगा दे इसको तोड़ने में। देखो कैसे तोड़ते हैं, देखना है। सबसे पहले इसका इकाई संख्या, इधर से इकाई संख्या गिना जाता है। इकाई संख्या में कौन सी संख्या है, सम है या विषम है। तो देखो यहाँ पे जीरो, जीरो सम है। अब देखिए, 2 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये तो जाएगा, आराम से जाएगा, क्योंकि सम संख्या 2 से एकदम जाएगा। तो देखिए, 2 से हम देते हैं, 2 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 14 आएगा। तो यहाँ पे 7 बार बोलेंगे तो 14 आएगा। एक जीरो को आपको लगा देना है। फिर से देखिए, 2 से जाएगा, 2 तिया 6 कर देना यहाँ पर। अब बोलेंगे सर तो 7 रहे, तो तिया 6 कैसे हो गया। देखिए, 2 तिया 6, 7 था लेकिन हम इसमें से 6 काट दिए, मेरा पास एक बचेगा ना। तो देखिए, एक जो बच रहा है वो चल जाएगा जीरो के पास, है ना। तो जीरो के पास चल जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो अब हम इसको आराम से कर सकते हैं ना, 2 बचे के 10, एकदम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से अब देखिए, यहाँ पे 35 अभी किसका पढ़ना में जाएगा। तो ये देखिए भाई, 5 का ही पढ़ना में जाएगा या तो 7 का पढ़ना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक देख रहे हैं तो ये विषम है। तो देखिए, 5 का पढ़ना में देते हैं। 5 का पढ़ना कई बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। 5 सत्ते 35। अब फिर से देखिए, ये 7 का है, सम है कि विषम, तो विषम है। ये विषम संख्या विषम भी संख्या जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ झारखंड में बोलते हैं, लोहा लोहे को काटेगा। तो विषम संख्या विषम संख्या को ना काटेगा। करिए 7 कम 7, फिनिश, खलास। अब इसको देखिए कैसे रूप में बोला था ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो हम सजा देते हैं इसको कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे जितना खंड हुआ उसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये खंड आया है मेरा। अब क्या करेंगे, इसको हम देखिए स्क्वायर वर्ग के रूप में सबको लिखेंगे। देखिए, जैसे ये 2 कै बार है, 2 बार है, तो 2 को हम 2 बार लिख दिया ऐसा, ठीक है। फिर गुना, 5 कै बार है, 1 बार है, तो 5 को हम 1 बार लिख दिए। आप चाहे 1 को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। फिर ये गुना 7, 7 कै बार है, 1 बार है, तो 7 को भी हम 1 बार लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर यही रूप में ढालने के लिए बोला था, मतलब कि व्यक्त करने के लिए बोला था, तो ये आ गया। तो ये इसका आंसर रह गया। समझ गए, एकदम पूरा अच्छा से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन 156 को करना है, ठीक है। तो 156 को करते हैं, इसको भी यहीं पर देखिए करते हैं 156 वाला का। इसका रफ यहाँ पर कर देते हैं 156। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इसका भी इकाई अंक में 6 है, और 6 कौन सी संख्या है, सम। तो देखिए, सम संख्या समय संख्या से न जाएगा, तो सम संख्या सबसे छोटी में 2 है, ठीक है। तो 2 से हम ले जाते हैं इसको। जैसे कि देखिए, 2 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो ये क्या जाएगा, 14 हो, इससे कट जाएगा, 2 सत्ते 14, लेकिन 15 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक इसके पास बच रहा है उसको इधर भेज देंगे। तो उधर जाके बहुत बोल देता है 7 बज गया, ना ही उधर जाके एक खड़ा हो जाता है टुटुक टुया, तो 2 अट्ठे 16 बन जाता है। एक जाएगा तो यहाँ पे मान के चलिए, ये यहाँ से एक गया तो ये 16 बन गया, और इसको हम 2 अट्ठे 16 कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, फिर से इधर
अब ये तो सम हो गया, फिर से समय संख्या हो जाएगा। जैसे कि 2 तिया की 6, 7 था लेकिन 6 काट दिए, एक बच गया, फिर से टुटुक दिया, फिर से उधर भेज देंगे तो दूना अब 18 बन जाएगा। तो हम दूना में 18 नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। फिर से देखिए, अब देखिए ये विषम विषम संख्या आ गया, मतलब विषम से जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, अरे 3 तिया के 9 गया। अब फिर से देखिए, तो अब ये 13 तो किसी का पढ़ाना आई भी नहीं करता, खुदे का पढ़वाना आता है। तो देखिए ना, दे दीजिए इसको 13 एकम के 13, ठीक। अब देखिए इसका जो रुपया है उसको आप लिख दीजिए। जैसे 2 गुने 2 यानी 2 2 बार है, गुने 3, फिर गुने 13 एक बार है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, वर्ग के रूप में लिख देते हैं। जैसे 2 कई बार है तो 2 बार, तो 2 को 2 बार लिख दिए। गुने देखिए 3 कई बार है, एक बार, तो 3 को एक बार लिख दिए। गुने 13 कई बार है, 13 भी एक बार है, एक बार लिख दिए। यही आपका आंसर रह गया। क्लियर, एकदम बहुत अच्छा समझ जाइएगा। देख लीजिए अब आगे एक क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं। उसके बाद इसका और क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलेगा, ये पार्ट 1 है। आगे देखिए, ऊपर वाला को हम इरेज करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसी वजह से। देखिए ये कितना है, 3825, तो 3825 का भी हम निकाल देते हैं। यहां पर इसका रफ कर देते हैं 3825 का। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी संख्या है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या विषम संख्या से जाएगा, है ना। तो देखिए, तो हम ऐसा कौन सा संख्या देखे जो इस सबको काट देगा। तो देखिए 3 को देखिएगा, 2 के बाद 3, हम हमेशा बोलते हैं छोटी संख्या एकदम देखा करिए आप लोग। एक बार बोलते हैं 25 है तो इसको 5 से दे दे, ऐसा नहीं होता है बबुआ। एकदम सबसे पहले अगर सम रहे तो 2 से दीजिए, विषम रहे तो 3 से शुरू करिए, नहीं जाएगा तब ना आगे कदम बढ़ाएंगे बाबू। तो आगे हम लोग अब पहले नीचे से ना हम लोग चलेंगे, इसलिए नीचे से देखिए जा रहे हैं। तो हम 2 से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ले जाएंगे। देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, सीखेंगे। जाएगा तो बहुत बढ़िया बात। तो देखिए 3 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 3 एकम 3, ये तो चल गया, लेकिन ये 8 है, ये तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 अवरी बचाते हैं, 3 दूनी के 6 कर दिए हैं, 6 काट दिए हैं, वहां से 2 बच गया, 2 इधर चल जाएगा, कितना बन जाएगा ये 22, शायद ना 22। तो 3 का पढ़ा में 21 आता है, नहीं, हाँ 3 7 आता है, 3 7 21, एक गया उधर, ठीक है। फिर 3 बचे 15, आराम से चल गया 3 से, ले देखिए तो बड़ी आसानी से। फिर से अपने ले जाते हैं 3 का परिणाम, देखते हैं 3 चौक 12, ठीक है। फिर 3 दूना 6, फिर एक गया उधर, 3 बचे 15। अब देखिए कितना से जाएगा, हमको लगता है 5 से जाएगा, काहे ले, तो देखिए 3 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3 करेंगे, एक जाएगा 12, 3 चौके 12, लेकिन 5 3 का पढ़ा में तो आएगा नहीं। तब क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं 5 से। देखिएगा 5 का 8 40, है ना, 2 बच गया, उधर जाएगा 25 बनेगा, 5 25, फिर से जाएगा 5 से। देखिए कैसे, 5 एकम 5, अब देखिए इसके पास 3 बच गया, 3 जाएगा उधर, 5 बनेगा, सॉरी 35 बनेगा, तो 5 7 35, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये 17 आ गया, 17 तो खुदे का पढ़ावा से जाता है, किसी का पढ़ा में आई नहीं करता है 17, तो 17 एकम 17 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो खाना है उसको यहाँ पे सजा देते हैं। देखिए 3 हमारे पास 2 गो है, 5 हमारे पास 2 गो है, और 1 17। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग के रूप में लिख देते हैं। 3 2 बार है तब 3 को 2 बार लिख दिए, गुने 5 कई बार है, 2 बार है, तो 5 को भी हम 2 बार लिख दिए, गुने 17 एक बार है, तो 17 का हम एक बार लिख दिए। ये रहा आपका आंसर, खलास, ठीक है। देखिए आप लुक से ज्यादा आप बुक में ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या है कि यहाँ आप पढ़िए और बुक में जितना क्वेश्चन है उदाहरण से सबको हम तो कराइबे करेंगे, करा ही देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब 27 में आपको एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लिखना है, यानी कि अपना जिंदगी का पहला सीढ़ी आपको पार करना है। तो बेहतर से एकदम आराम से अच्छा एकदम स्टेप टॉपर बनिए, है ना। और मेरा चैनल में लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाइए, नहीं ना ही छोड़ेंगे इस बार, ठानिए लिए हैं। जैसे ऑफलाइन का रिजल्ट कर रहता है ना,
इस बार आ गए हैं लाइन में भी, झारखंड का अब कोई बच्चा नहीं फेल करेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम वादा करते हैं बड़ी आसान और साधारण भाषा में। झारखंडी है भैया, बिहारी ना है, हम झारखंडी जैसा बात करके एकदम समझाई देंगे, तो है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए हैं। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसका कल देखेंगे हम लोग पार्ट 2, है ना।